गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों, पीसी सांचौरी चैनल पर मैं पीसी सांचौरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। खूब खूब आभार आपका, खूब खूब धन्यवाद आपका कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया और इसे अपने स्टेटस पर जगह दी। खूब सारे आपके सुझाव मुझे मिलते रहते हैं, खूब सारे आपके कमेंट मेरे प्रति आते रहते हैं। खूब ऐसे मित्र हैं जो मुझे ये सुझाव देते हैं कि आपको इस प्रकार की सामग्री है वो देनी है। जैसे मुझे राजस्थान पर फोकस करने को कह रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि राजस्थान की भर्तियों की भरमार है, ये राजस्थान की भर्तियों का मेला है। मैं कोशिश करूंगा कि राजस्थान की ज्योग्राफी का एक नियमित दिया जाए और एक राजस्थान की कल्चर, आर्ट, जो भी हिस्ट्री से संबंधित है वो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा और नियमित देने की कोशिश करूंगा। लेकिन हमारा ईएन है ये रेगुलर जारी रहेगा। एग्जाम न्यूज एनालिसिस ये राजस्थान की जो सूजस है उस सूजस पे जो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन, जो सूचना एवं जनसंपर्क जो विभाग है वो जारी करता है। राजस्थान सरकार अपना खुद का प्रचार कर रही है, अपने जन कल्याणकारी अपनी फ्लैगशिप योजनाओं का प्रचार कर रही है। रीट फर्स्ट लेवल और सेकंड ग्रेड एग्जाम आप उठा के देख लेना, सूजस राजस्थान से 75% क्वेश्चन आपको मिलेंगे और हमारी जो ये कोशिश है वो कामयाब होगी। आप लगे रहिए, अपने सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। आइए, ईएनए एग्जाम न्यूज एनालिसिस जो अखबार की सुर्खियां बनी है, जो राजस्थान सूजस के द्वारा जो डिपार्टमेंट है सूचना एवं जनसंपर्क मंत्रालय द्वारा डेली जो बुलेटिन जारी किया जाता है उस पर आधारित हमारा ये प्रोग्राम है एग्जाम न्यूज एनालिसिस। ईएनए पार्ट अपन 2 की तरफ बढ़ रहे हैं कि कौन कौन सी न्यूज आज की सुर्खियां बनी है। देखो, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है, उसकी आज ऐड दी हुई है और मुख्यमंत्री का एक साइड में चेहरा लगा करके, सीएम का, माननीय मुख्यमंत्री हमारे अशोक गहलोत जी का एक साइड में चेहरा लगा करके और इस योजना को बताया गया है। फिर अगली न्यूज है हमारी, राजस्थान सिल्कोसिस नीति, जालोर 100 खनन श्रमिकों के स्वास्थ्य की जांच हुई, जनता क्लिनिक में स्वास्थ्य जांच। लघु वाहन स्वरोजगार 15 लाख के कॉमर्शियल वाहनों पर अनुदान। उड़ान योजना 1.45 यानी 1 करोड़ 45 लाख किशोरियों महिलाओं को लाभ देने का लक्ष्य। G20 शेरपा सम्मेलन विदेशी राजनीतिक रणकपुर और कुंभलगढ़ में प्रदेश के स्थापत्य शिल्प से अभिभूत हुए। स्केटर्स को नया रंग मिला। राज्य सरकार की जन अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष श्री पुखराज पाराशर द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। 7 दिसंबर सशस्त्र झंडा दिवस मनाया जाता है और सरकार का है कि हर वर्ग का कल्याण खुशहाल राजस्थान, सेवा ही कर्म है, सेवा ही धर्म है। हर वर्ग का कल्याण खुशहाल राजस्थान, यदि आप ईएनए देखते हो तो ये हर वर्ग का कल्याण है और खुशहाल राजस्थान आपके पास में स्वरोजगार रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन की अप्रोच सूजस राजस्थान से लगती है। तो आइए ईएनए के अपन एक एक न्यूज का एनालिसिस करते हैं। पहली हमारी न्यूज है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना ये 2022 में और सितंबर महीने में स्टार्ट की गई थी और ये राजस्थान के स्थानीय नगरीय निकायों के निवासियों के लिए, क्योंकि मनरेगा है वो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना थी। ये रोजगार की गारंटी देती है जरूरतमंद को और मांग के अनुसार है ये गारंटी देती है। और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंदर आपके मांगने पर 100 दिन का जो साल में रोजगार दिया जाता है। और इसमें यह है कि आप अपने एसएसओ आईडी पे जाओगे, एसएसओ आईडी पे जाओगे तो वहां इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना से संबंधित आपको एक पोर्टल दिखेगा, उस पर आप क्लिक करोगे तब आपको वहां जन आधार के अंक मांगे जाएंगे। जन आधार के आप जब अंक फीड कर दिए तो आपके ओटीपी आएगा। ओटीपी के देने के बाद आप संबंधित परिवार जो जन आधार में नामांकित है उस परिवार की आप पूरी डिटेल दोगे और संबंधित व्यक्ति का नाम दोगे जो रोजगार चाहता है उसको। उस शहर में स्थानीय नगरीय निकाय में कहीं भी जहां कोई काम चल रहा है, चाहे वो सड़क मरम्मत का हो, चाहे हेरिटेज धरोहर संरक्षण का हो, चाहे कोई नवीन बावड़ी कि उसके पुनर्निर्माण का हो,
कहीं तालाब के निर्माण का हो, रंग रोगन का हो, किसी भी प्रकार का जो सरकार के मापदंड के अनुसार खरा उतरने वाला रोजगार उस नगरीय निकाय में किसी भी वार्ड में दिया जा सकता है। और ये 100 दिन का दिया जाता है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इसमें सरकार का दावा है कि ये विश्व की सबसे बड़ी रोजगार देने वाली योजना है। अभी तक इसमें लगभग 89,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिल चुका है और 800 करोड़ रुपए की ये योजना प्रारंभ की गई है। 800 करोड़ रुपए की योजना है, 800 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था की गई है और इसमें 89,000 जो है परिवारों ने अपना पंजीकृत करवाया जा चुका है। अंबेडकर भवन जयपुर से मुख्यमंत्री ने खुद इसका उद्घाटन किया और प्रथम जो काम है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना से 18वीं शताब्दी में बना खानिया बावड़ी है। अब ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि खानिया बावड़ी कहाँ है, तो खानिया बावड़ी है वो जयपुर के अंदर है। तो खानिया बावड़ी से कार्य स्टार्ट किया, 800 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। इसमें 100 दिवस प्रतिदिन परिवार के अनुसार रोजगार दिया जाएगा। एसएसओ आईडी के माध्यम से कोई भी इस रोजगार की मांग कर सकता है। 9 सितंबर को इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना स्टार्ट की गई। इसमें जो श्रम की व्यवस्था है, जो अकुशल है, उस अकुशल के लिए 259 रुपए प्रति दिवस देने की घोषणा की गई और जो मेट था उसके लिए 271 रुपए की व्यवस्था की गई और 283 रुपए कुशल श्रमिक को इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत दिया जाता है। अब देखो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना क्वेश्चन, तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 9 सितंबर 2022 को, और ये बजटीय घोषणा है, ये विश्व की बड़ी घोषणाओं में से एक और भारत की सबसे बड़ी तो है ही, और ये शहरी निकायों में रोजगार देने की गारंटी है। जैसे मनरेगा सिद्ध हुआ जो कोरोना काल में चला था, सरकार का यह दावा है कि कोरोना काल में जो इस प्रकार का डिप्रेशन आया और जो इकोनॉमिक्स है, जो इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी धराशायी हो गई, उस इकोनॉमी को बल प्रदान करने के लिए उसमें लोगों का जो रोजगार था, स्वरोजगार था, जो छिन गया, उनको वापस हासिल करने में मनरेगा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे ही इंदिरा गांधी शहरी गारंटी रोजगार योजना भूमिका निभाएगी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नगरीय निकायों में किसी भी वार्ड में काम दिया जा सकता है, कथन सत्य है, कथन असत्य है, कारण, सारे क्वेश्चन किस प्रकार देंगे, दिया जा सकता है। अच्छा, कितने दिन का रोजगार है, 100 दिन का रोजगार है, कितने रुपए की बजटीय व्यवस्था की गई है, 800 करोड़ रुपए की गई है। अकुशल श्रमिक को कितने रुपए दिए जाते हैं, 259 रुपए, मेट को कितने दिए, 271 रुपए, और 283 कुशल श्रमिक को दिए जाते हैं। 89,000 परिवारों ने इसका पंजीयन करवाया जा चुका है। खानिया बावड़ी जयपुर से जो 18वीं शताब्दी में बनी, वहां से ये योजना प्रारंभ की गई। तो इस प्रकार इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना स्टार्ट की गई। आपको इन क्वेश्चन में अब मनरेगा का यहां अपन उल्लेख नहीं करेंगे क्योंकि अपना वीडियो लंबा बनेगा। आपको 15 से 20 मिनट अपने डेली के एनालिसिस में निकालने हैं और ये सूजस आधारित है। सूजस का जो डेली बुलेटिन जारी होता है उस पर आधारित है। बिना किसी झिझक के आप 20 मिनट में स्पीड 2 की बढ़ा करके अपना वॉच टाइम पूरा देखिए आप वीडियो, और इसमें से 5 से 7 क्वेश्चन आप डेली तैयार कर सकते हो और आपको करंट अन्य कहीं पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये राजस्थान सरकार की योजना है और राजस्थान सरकार के जो सूचना एवं जनसंपर्क मंत्रालय है वो राजस्थान की सरकार का मुख है और उनके श्रीमुख से मुखारविंद हुई वाणी को मैंने यहाँ जगह दी है। तो उन सरकार की श्रीमुख से मुखारविंद हुई वाणी एग्जाम में जगह पाती है, एग्जाम उपयोगी सामग्री उपलब्ध करवाती है। मैंने आपको वहां से देने की कोशिश की है। सुजस राजस्थान से सर्वाधिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और मैंने सुजस राजस्थान का निचोड़, चाहे मुझे जनवरी की, फरवरी की लगा करके आपको दिसंबर तक उपलब्ध करवानी हो या प्रति डेली का एनालिसिस हो, मैं डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन की जो डिपार्टमेंट है उसके DIPR की वेबसाइट पे जाकर के वहां से आंकड़े लाना हो, जहां जनसंपर्क पोर्टल से लाना हो, जहां से मुझे आंकड़े मिलते हैं, सरकार के श्रीमुख से मुखारविंद हुई वाणी को मैं आपके परीक्षा उपयोगी सामग्री देता हूं। अगला हमारा है राजस्थान सिलिकोसिस नीति
जालोर 100 खनन श्रमिकों के स्वास्थ्य की जांच हुई, जनता क्लिनिक में स्वास्थ्य जांच। देखो सिलिकोसिस नीति है ना, वो 2009 थी। सिलिकोसिस नीति 2019 सिलिकोसिस नीति 2019 अशोक गहलोत सरकार ने स्टार्ट की थी 2019 के अंदर, और इसमें लगभग अभी वर्तमान में सितंबर 2022 तक 18,000 परिवार लाभान्वित हो चुके हैं, और इसमें 509 करोड़ रुपए उन लाभान्वित परिवार को दिया जा चुका है। देखो जो खनन का कार्य करता है, खान खोदने का कार्य करता है, रेत से माथापच्ची करता है, सैंड स्टोन से बजरी बनाने का काम करता है, रेत से बजरी बनाने का कार्य करता है, कहीं क्रेशर चल रहा है, उससे जो वातावरण में धूल फैल जाती है, वो धूल श्वसन क्रिया के द्वारा हमारे शरीर के फेफड़ों में चली जाती है और फेफड़ों को खराब कर देती है, और श्वसन संबंधी विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती है, और अस्थमा जैसी बीमारी मानव को ग्रसित कर लेती है, और सिलिकोसिस के कारण पूरे फेफड़े सड़ जाते हैं। धीरे धीरे जिंदा लाश की तरह वो इस धरती पे मानव श्रमिक होता है, वो डोलने लग जाता है, उसका शरीर किसी भी कार्य का नहीं रहता है, वो उत्पादक कार्यों में अपने श्रम को नहीं लगा सकता, और असाध्य बीमारियां उसे घेर लेती है और कमजोरी का शिकार हो जाता है। ऐसे श्रमिकों को ध्यान में रखते हुए सरकार 2019 सिलिकोसिस नीति लाई, और इस सिलिकोसिस नीति के तहत उन पीड़ित परिवारों का पुनर्वास करना, उनका रोग का उपचार करना, और पीड़ित व्यक्ति के गुजर जाने के बाद भी सरकार सहायता देती है। तो इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो उनका इलाज किया जाता है, और पुनर्वास के लिए उसे 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। व्यक्ति की मृत्यु पर उसे 2 लाख रुपए आर्थिक सहायता दी जाती है। यदि व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो उसके अंतिम संस्कार के लिए भी सरकार पैसे देती है, और वो 10,000 रुपए अंतिम संस्कार के लिए, सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्ति से अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपए देती है। इतना ही नहीं, सरकार इनके पीछे विधवा पेंशन भी लेकर के आई है। यदि कोई व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति ऑफ हो जाता है और उसकी विधवा है और उनके बच्चे हैं, उनकी भी सरकार देखभाल कर रही है, उनकी भी सरकार परवाह कर रही है, उनको भी जीविकोपार्जन के साधन दे रही है, और वो ये है कि विधवा पेंशन दिए जा रहे हैं। यदि विधवा स्त्री 55 साल से कम की है तो उससे 500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। यदि विधवा स्त्री यदि 55 से 60 साल के मध्य की है तो उससे 750 रुपए दिए जाएंगे। यदि 60 वर्ष से वो 75 वर्ष की है तो उसे 1,000 रुपए दिए जाएंगे। यदि वो 75 वर्ष से अधिक की है तो उसे प्रति माह 1,500 रुपए दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, यदि उसके बालक और बालिका यदि 18 साल से कम उम्र के हैं तो उन्हें पालनहार योजना के तहत भी नामांकित रजिस्टर्ड सरकार करवाती है, और पालनहार योजना के तहत उसे आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाती है। उसकी निःशुल्क पाठ्य पुस्तक और उनकी विद्यालय की व्यवस्था करना सरकार का कर्तव्य है। तो सिलिकोसिस नीति 2019 के अंदर खनन से जुड़े लोगों के लिए व्यवस्था की गई, और एक मोटा अनुमान यह है कि 24 से 25 लाख लोगों को रोजगार है वो विभिन्न खनन क्षेत्रों में उपलब्ध हो रहा है। वर्तमान में संबंधित व्यक्ति के लिए खूब सारी ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि कहीं क्रेशर चल रहा है, उस क्रेशर के 2 किलोमीटर के एरिया में अंदर भी यदि कोई पीड़ित व्यक्ति होता है तो उसे सिलिकोसिस बीमारी से संबंधित मान लिया जाता है, और उसके पुनर्वास के लिए, उनके इलाज के लिए सरकार है वो सिलिकोसिस नीति 2019 के तहत व्यवस्था की गई है। तो निम्न में से कथन असत्य है, निम्न में से सत्य है, कौन सा कारण है? तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि दो बड़े बड़े रूप में सिलिकोसिस नीति 2019 की क्या विशेषता है कि सिलिकोसिस नीति 2019 खनन, सैंडस्टोन खनन से जुड़े हुए लोगों के स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए व्यवस्था की गई है। उसमें क्या है कि 18,000 परिवारों को अभी तक आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। सरकार ये कह रही है कि सितंबर 2022 तक हमने 509 करोड़ रुपए सरकार द्वारा उन पीड़ित परिवारों को सहायता दी जा चुकी है। पुनर्वास के लिए पीड़ित यदि रोग सामने आ गया और प्रमाणित हो गया स्वास्थ्य जांच के द्वारा, तो उसके पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है।
उनके मृत्यु पर 2 लाख रुपए परिवार को मिलता है, और उसकी मृत्यु के बाद उसका अंतिम सरकार के लिए भी 10,000 रुपए सरकार देती है। यदि उनके विधवा है पीछे तो 55 साल से कम है तो 500 रुपए, 55 से 60 है तो 7.5, और 60 से 75 वर्ष है तो उसे 1,000 रुपए, और 75 वर्ष से यदि ऊपर की विधवा है तो उसे 15,000 रुपए सिलिकोसिस नीति 2019 के तहत दिए जाते हैं। अगली न्यूज पे आते हैं कि लघु वाहन स्वरोजगार 15 लाख के कॉमर्शियल वाहन पर अनुदान। देखो, अब की बजटीय घोषणा थी और फ्लैगशिप जो योजना है उसमें शामिल कर ली गई है कि लघु वाहन स्वरोजगार 15 लाख के कॉमर्शियल वाहन पर अनुदान। यदि कोई व्यक्ति अपना स्वरोजगार हासिल करना चाहता है, और स्वरोजगार ऐसा स्वरोजगार जो वो लघु कॉमर्शियल वाहन, आराम के लिए, जाने आने के लिए ऐसा वाहन नहीं, वो व्यापार की नीति से कोई कॉमर्शियल वाहन ले, वाणिज्यिक वाहन ले, तो यदि वो 15 लाख रुपए का कोई वाहन लेता है, 15 लाख रुपए का, तो 15 लाख रुपए का लेने पर 10% आर्थिक अनुदान मिलेगा, यानी अधिकतम लगभग उसे 60,000 रुपए अनुदान मिलेगा। 60,000 रुपए उसे अनुदान मिलेगा। और किसके तहत मिलेगा? व्यक्ति को अपने एसओसो आईडी, देखो सरकार ने कितना काम आसान कर दिया कि घर बैठे भी आप उसका पंजीकरण करवा सकते हो। एसओसो आईडी पे जाओ, एसओसो आईडी पे जाकर के आप संबंधित जिला उद्योग केंद्र होते हैं, उन पर आपको जिला उद्योग केंद्र पे अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। और वाहन भी 3 प्रकार के दे दिए गए हैं, जैसे एक तो है टाटा कंपनी का, एक है अशोक लेलैंड का। वाहन आपको खरीदने के लिए कंपनियां भी बता दी गई है, अशोक लेलैंड का, टाटा का और महिंद्रा राइजिंग का। महिंद्रा राइजिंग का ये 3 वाहन आप कॉमर्शियल वाहन खरीदोगे, 3 वाहन। देखो, टाटा जो वाहन है, टाटा वाहन की 30 वेराइटी उपलब्ध है, अशोक लेलैंड की 22 वेराइटी उपलब्ध है, महिंद्रा राइजिंग की 17 वेराइटी उपलब्ध है। और है क्या कि 3300 व्यक्ति पूरे राजस्थान के अंदर एक साल के अंदर 3300 व्यक्ति पहले आओ पहले पाओ, पहले आओ पहले पाओ नीति के तहत 3300 व्यक्ति पहले आओ पहले पाओ नीति के तहत एसएसओ आईडी से जिला उद्योग केंद्र में अपना पंजीकरण करवाएंगे। जिला उद्योग केंद्र यदि सत्य साबित होने पर और अपना वेरिफिकेशन हो जाने के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद, जिला उद्योग केंद्र है वो संबंधित कंपनी को मामला फॉरवर्ड कर देता है। और जब मामला फॉरवर्ड टाटा को, अशोक लेलैंड को और महिंद्रा राइजिंग को हो जाता है तो इनकी वेराइटी दी है। टाटा के 30 प्रकार के वाहनों पर सब्सिडी मिलेगी। लघु वाहन स्वरोजगार योजना 15 लाख के रुपए के वाहन पर टाटा के 30 वाहनों की वेराइटी है, अशोक लेलैंड की 22 वाहनों की वेराइटी है और महिंद्रा राइजिंग की 17 वाहनों की जो है महिंद्रा राइजिंग की 17 वाहनों की वेराइटी है। 3300 व्यक्तियों को एक साल में पहले आओ पहले पाओ की नीति के तहत ये योजना है। तो लघु वाहन स्वरोजगार योजना क्या है? कॉमर्शियल वाहनों पर सरकार 10% सब्सिडी दे रही है, अधिकतम 60,000 रुपए की सब्सिडी दे रही है, अनुदान दे रही है सरकार कि आप अपना सब्जी का कोई सब्जी दूसरे शहरों से, एक शहर से दूसरे शहर में लाने की व्यवस्था 15 वाणिज्यिक कॉमर्शियल बैंक में की जा सकती है। छोटा मोटा वाहन बाहर ढोने में वाहन को काम में लिया जा सकता है। तो ये स्वरोजगार का साधन उपलब्ध कराने के लिए 3300 व्यक्तियों को पर ईयर 15 लाख रुपए के वाहन तक सब्सिडी दी जा रही है। आगे आगे चलते हैं। उड़ान योजना देखो बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, जैसे इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना, चिरंजीवी योजना और उड़ान योजना, ये महत्वपूर्ण योजनाओं में शामिल की गई है। उड़ान योजना देखो, एक तो उड़ान योजना थी वो केंद्र गवर्नमेंट की थी, कभी उन्होंने की थी उड़ान उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक, ये तो केंद्र सरकार की थी, ये केंद्र सरकार की थी। लेकिन वर्तमान में जो राजस्थान सरकार की उड़ान योजना है उनके तहत जब बात आती है तो उड़ान योजना महिलाओं के माहवारी से संबंधित है। महिलाओं
छात्राओं, कामकाजी महिलाओं के माहवारी से संबंधित योजना है, उसका नाम दिया गया है राजस्थान उड़ान योजना। मुख्यमंत्री उड़ान योजना या राजस्थान उड़ान योजना, इसमें पहले स्कूली छात्रों को ही शामिल किया गया था, लेकिन वर्तमान में स्कूली छात्रों के अलावा किशोरियों, आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से और राजस्थान की लगभग प्रत्येक महिला को कवर किया गया है। इसमें यह है कि सैनिटरी नैपकिन बांटे जाते हैं, महिलाओं की स्वच्छता से संबंधित और हाइजीन से संबंधित जो भी उनकी समस्या होती है वो सुनी जाती है, और सरकार है वो आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से और विद्यालयों के माध्यम से, कॉलेजों के माध्यम से वर्तमान में सैनिटरी नैपकिन का जो है वितरण का कार्य किया जा रहा है। सरकार का दावा यह है कि पहले तो छात्राएं थी, अभी राजस्थान की प्रत्येक महिला नागरिक को शामिल कर लिया गया है, और सरकार ये कह रही है कि 1,45,00,000 किशोरियों को हम लाभ दे चुके हैं। तो ये है यह उड़ान योजना। अगली है G20 शेरपा सम्मेलन, विदेशी राजनीतिक रणकपुर और कुंभलगढ़ में प्रदेश के स्थापत्य कला से अभिभूत हुए। G20 शेरपा ये विकासशील देशों का, प्रगतिशील विकासशील देशों का वो संगठन है जो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को संबोधित करता है। विश्व की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को लेकर के एक संगठन बनाया गया जिसे G20 कहा जाता है, और ये हमारा सौभाग्य है कि वर्तमान G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, और वो 1 दिसंबर से हमारे पास में G20 की अध्यक्षता हुई। इन G20 के जो शेरपा थे, जो विदेशी राजनयिक थे, वो उदयपुर में इनका सम्मेलन हुआ, और उदयपुर में इनका सम्मेलन हुआ तो इनको रणकपुर, जो पाली के अंदर जैन मंदिर है मथाई नदी के किनारे, तो उन्हें रणकपुर का जैन मंदिर दिखाया गया, उनकी स्थापत्य दिखाया गई जो 1444 खंभों का मंदिर कहलाता है। फिर कुंभलगढ़ दिखाया गया, और कुंभलगढ़ है वो राजसमंद जिले में स्थित है। कभी अपन कुंभलगढ़ और रणकपुर की विस्तृत वर्णन करेंगे। और जब इनको बताया गया कि चीन की दीवार के बाद जो मंगोलों से आक्रमण के लिए चीन ने अपने उत्तरी साइड में जो दीवार बनाई, विश्व की सबसे लंबी दीवार होने का गौरव प्राप्त है चीन की दीवार को, और वो अंतरिक्ष से दिखती है, इस प्रकार का दावा चीन करता है कि हमारी दीवार है वो अंतरिक्ष से दिखती है। किसी समय मंगोल आक्रांता हुआ करते थे, चीन पर आक्रमण किया तो उत्तरी मंगोलिया और दक्षिणी मंगोलिया 2 भागों में बंट गया, और चीन ने अपनी उत्तरी दिशा के अंदर दीवार बना रखी है। और कुंभलगढ़ के किले के अंदर जो दीवार है वो लगभग चीन की दीवार के बाद में सबसे लंबी दीवार में से एक है। लगभग इसकी लंबाई है वो 37 किलोमीटर से अधिक मानी गई है, और इतनी चौड़ी है कुंभलगढ़ की दीवार की, उस पे 4 घोड़े एक साथ में बराबर चल सकते हैं। तो इतनी वैभवशाली परंपरा को G20 शेरपा को दिखाया गया। अगली हमारी न्यूज है, स्केटर्स को नया रंग मिला, राज्य सरकार की स्केटर्स को नया रिंग मिला। राज्य सरकार की जन अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष श्री पुखराज पारासर ने उसका उद्घाटन किया। जालोर जिले के अंदर जो स्टेडियम है उसका नाम है श्री पूंजाजी गेनाजी स्टेडियम है, वो जालोर के स्टेडियम का नाम है। उस स्टेडियम के अंदर जो जन अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष है श्री पुखराज जी पारासर, जो इन्हें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन्हें जन अभियोग निराकरण समिति का अध्यक्ष बना रखा है। इन्होंने स्केटर्स को रिंग उपलब्ध करवाया है और उसका उद्घाटन किया है। उसका उद्घाटन करने में इनका योगदान रहा है। पुखराज जी पारासर के भाई है मोहन जी पारासर। पारासर बस जालोर जिले के अंदर सबसे पहले चलने वाली बसों में से एक थी, और वो एक व्यापारिक घराना था। तो इस प्रकार श्री पुखराज जी पारासर मूल रूप से जो जन अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष है वो जालोर जिले के रहने वाले हैं, और राजस्थान सरकार इसके माध्यम से खेलों के प्रति जागरूकता उत्पन्न कर रही है। पहले राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक स्टार्ट किए थे, प्रारंभ किए थे। अभी ऐसा कहा जा रहा है कि 26 जनवरी के बाद शहरी ओलंपिक भी प्रारंभ सरकार करेगी। तो इस प्रकार राजस्थान सरकार वर्तमान में खेलों के माध्यम से रोजगार भी दे रही है, और सरकारी जितनी भी भर्तियां उसमें खेलने वाले खिलाड़ियों को एक निश्चित कोटा दे दिया गया है। तो इस प्रकार ये खेलों के प्रति जागरूक कर रही है कि राजस्थान का प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे हो।
उसके लिए जागरूकता का अभियान भी चला रही है। देखो 7 दिसंबर सशस्त्र झंडा दिवस, 7 दिसंबर को प्रतिवर्ष हमारे सशस्त्र सेनाओं के जितने भी शहीद हुए हैं उनके स्मरण में उनके वीर गाथाओं को, उनके शौर्य गाथाओं को, उनको साहस को हम स्मरण कर सकें, उन्हें प्रणाम कर सकें, उन्हें सलाम कर सकें, और उनका जो परिवार पीछे रह गया है उन परिवार के लिए हम ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ करें और उनके लिए कुछ कर सकें। इसके लिए उनकी यादों के लिए 7 दिसंबर को प्रतिवर्ष भारत में सशस्त्र झंडा दिवस मनाया जाता है। ये सूजस राजस्थान की 7 दिसंबर की जो न्यूज है उस पर प्रमुखता से छापा गया है। किसी भी योजना है उसकी समाधान के लिए राजस्थान सरकार की 181 फ्री हेल्पलाइन है, जिस पर आप किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान सूजस का स्लोगन है, हर वर्ग का कल्याण, खुशहाल राजस्थान, सेवा ही कर्म है, सेवा ही धर्म है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अपने व्यक्तित्व का निर्माण इस प्रकार कीजिए कि महिला आपके साथ में सुरक्षित महसूस कर सकें, उसे वातावरण है वो फ्रेंडली लगें, उसे वातावरण दोस्ताना लगें, अपने से छोटे हैं उनके प्रति हमेशा प्यार उड़ेलिए, और अपने से जो बड़ा है उसे हमेशा सम्मान दीजिए, उसे इज्जत दीजिए, और अपने समकक्ष है उसे हमें दोस्ताना का व्यवहार के साथ में जिंदगी को गुजर कीजिए। अपने व्यवहार को, अपने व्यक्तित्व का निर्माण को हमें इस प्रकार का करना है कि किसी भी प्रकार के व्यक्ति हमारे साथ में, चाहे बूढ़े खड़े रहो, चाहे जवान रहो और चाहे बच्चा रहो, वो किसी भी प्रकार से असुरक्षित महसूस नहीं करें। हमारे इस इतने विशाल व्यक्तित्व का निर्माण और हमारी आदत का निर्माण हमें करना है। जय हिंद, जय भारत।